ओम शांति। सच्चे दिल पर साहेब राजी, परमात्म दिल तख्त नशीन। सच्चे दिल की सच्ची कमाई। कोई भी काम अगर खुशी खुशी से करके कमाई करते हो तो वह पैसा भी खुशी दिलाएगा। वह 2 रुपया भी 2000 का काम करेगा और इससे उल्टा वही 2 लाख 2 रुपये का काम करेगा। सच्चे दिल वालों की कमाई भी सच्ची होती है। उन्हें दाल रोटी जरूर मिलती है, सुस्त रहने वाले को नहीं। काम तो करना ही पड़ेगा, लेकिन वह काम खुशी से योग युक्त होकर करो तो कमी नहीं पड़ेगी, चिंता नहीं होगी। ओम शांति। ओम शांति। अवेकी परिवार में आप सभी का स्वागत है। आज ये दिन तेरह सच्ची दिल पर साहिब राजी, परमात्मा दिल तक नशीन। आज का टॉपिक है सच्ची दिल की सच्ची कमाई। अभी हम मोहिनी दीदी से सुनेंगे। ओम शांति। जब बाबा कमाई की बात कहते हैं तो अविनाशी कमाई सामने आती है, लेकिन आज बाबा स्थूल कमाई, धन संपत्ति, उसकी बात कर रहे हैं। क्योंकि धन भी पवित्र चाहिए। मुझे याद है कि कोई समय ऐसा था, आज भी होता होगा, कि बाबा हम लोगों को जब तक सेंटर 6 महीने पुराना न हो तब तक वहां के भंडारे में जो भी आता था उससे हम भोजन नहीं बनाते थे। मुझे अनुभव है, मैं जयपुर में थी, फिर मैं अहमदाबाद में थी, तो सेंटर खोला तो बाबा भोजन के लिए हमको पैसे भेजता था कि बच्चे अनाज इस धन से खरीदना। तो भंडारी में जो कुछ आता है उससे किराया दो, बिजली का बिल दो और सब खर्चे कर सकते हो, परंतु आप लोग सच्चे ब्राह्मण हो तो भोजन नहीं आपको उससे खाना है। तब से मैंने को बाबा कहता था 6 महीने नए नए हैं, आएंगे, ब्राह्मण बने, पवित्र रहें, बाबा को पहचान के फिर वो जो भंडारी में डालेंगे, ये नहीं डालेंगे कि दान दे रहे हैं, परंतु उनकी भावना यज्ञ है ये, और इस यज्ञ में पवित्र धन लगना चाहिए। तो कोई समय ऐसा था कि बहुत ध्यान था। फिर ये हो जाता है कि कई बार आपकी 8 घंटे की ड्यूटी है जॉब पर आप 2 घंटे ही काम करते हैं, खुशी नहीं है जॉब करने में। तो बाबा कहता था कि नहीं, कमाई जो भी हमको धन मिलना है उसमें हमने उतना काम किया है कि नहीं, मेहनत की है कि नहीं। आज यज्ञ में भी इतना ध्यान रहता है, मेरे से सेवा होती रहे, वाणी की सेवा, कर्म की सेवा, वातावरण को अच्छा बनाए, मंथन करना, किसी को ज्ञान सुनाना, सेवा तो जरूर करनी है। और सेवा करके फिर अगर हम अपने जीवन निर्वाह अर्थ बाबा के यज्ञ से लेते हैं
तो बाबा कहते हैं कि खुशी रहेगी। और ऐसे भी देखो, किसी किसी का धन बहुत सफल होता है और किसी का नहीं होता है इतना। जो उसका कारण भी बाबा बता रहे हैं कि किसी के 2 रुपया 2 लाख के बराबर, और किसी का 2 लाख भी 2 रुपए के बराबर। क्योंकि धन में भी बरकत होती है ना। जो खुशी से, मेहनत से कमाया हुआ धन है, तो ये तो हमने देखा। कई बार मैं सोचती हूँ, जब यज्ञ शुरू हुआ, कराची की बात नहीं कर रही मैं, जब माउंट आबू में आए तो पहले पहले 8-10 माताएं गांव से गई। बहुत ही साधारण माताएं थी, परंतु उन्होंने छोटी छोटी गठरियों में धनिया, किसी में नमक, किसी में थोड़ी चीनी, थोड़ा क्या ले जाए वो बाबा के पास। उनके हाथ में पैसा तो आता नहीं था, पर वो उनके पास जो कुछ होता था भंडारे में, उसमें से वो थोड़ा सा निकाल लेते थे। पहले बाबा के लिए, फिर सारे परिवार को खिलाएंगे। ऐसे यज्ञ शुरू हुआ। बेशक ब्रह्मा बाबा खुद तो बहुत धनवान थे, हीरे जवाहरात का उनका बिजनेस था, बहुत बड़े बड़े मकान थे। तो बाबा ने सब समर्पित कर दिया। कन्याओं का ट्रस्ट बनाया, अपना सब कुछ बाबा ने, कुछ भी नहीं रखा, सारा समर्पित किया। और उसके बाद बाबा को कभी भी, बाबा ने ये नहीं कहा कि मेरा धन, कभी कोई संकल्प धन के बारे में नहीं किया, क्योंकि बाबा पूरा ट्रस्टी था। कई बार हम लोग देते हैं, फिर संकल्प चलता है, कई बार वातावरण में कि व्यर्थ हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, तो ये भी कर्मों की गति बनती है ना। बाबा ने सबको कर्मों की समझ दी है, तो हमको क्या जरूरत है उन बातों में जाने की है। तो इसलिए जितना जितना सच्चाई से, जिसको रमेश भाई पवित्र धन कहते हैं, बाबा को दे दिया, फिर संकल्प नहीं चलाओ। आपको तो जो आपने किया बाबा दे देगा, बाकी औरों की अपनी कर्मों की गति है। इसलिए बाबा कभी भी कई बातों में, आपको सुनाया पहले भी, कि जब टोली लेने जाते हैं तो टोली डिपार्टमेंट वाले पूछते हैं आपके कितने स्टूडेंट्स हैं। तो टोली वाले को पता है कि 50 नहीं हो तो 20 ही हैं, तो 20 टोली चाहिए ना। तो उसने बाबा से पूछा, बाबा क्या करूं मैं उस समय, बोलूं? नहीं, बाबा ने कहा तुम मत बोलो, जितनी वो मांगे दे दो तुम। तो जैसे बाबा भी एक तरफ तो बहुत अटेंशन, कि यज्ञ का, बाबा कहता था एक एक अन्न का दाना एक एक हीरे के बराबर है। और दूसरा टाइम ऐसा होता था कि बाबा को हीरे का भी ख्याल नहीं रहा। तो कैसे हम, अगर कमाई भी सच्ची, सदुपयोग भी है धन का, तो जैसे बाबा ने कहा ना, कोई चिंता नहीं रहेगी, क्योंकि ये गारंटी होगी कि दाल रोटी तो मिलेगी। और दाल रोटी तो सबसे अच्छी होती है, ठीक है। आजकल तो दाल रोटी है, सब्जी रोटी है, या दाल चावल है। तो इसलिए आज बाबा हमको, क्योंकि प्रकृति से धन बनता है ना।
और मैंने आजकल ये महसूस किया कि जितनी शक्तिशाली सर्वशक्तिमान बाबा है, ये जो कुदरत है, प्रकृति है, वो भी बहुत शक्तिशाली है। इसलिए चाहे पानी है या कोई भी जिससे अपने शरीर का पालन होता है, निर्वाह होता है, सिर्फ हमारा नहीं होता है ना, सारे मनुष्य हैं दुनिया में, पशु पक्षी है, सब है। तो ये जो सारा विश्व है, इसका खेल तो 5 तत्वों से बना हुआ है ना। तो हमारा संबंध 5 तत्वों से भी, एक तो व्यर्थ नहीं करना है, दूसरा हमारी वाइब्रेशंस, हमको श्वास लेनी है तो कैसी हवा चाहिए? शुद्ध। तो अगर हम किसी भी कारण से, 2 तरह की अशुद्धि होती है, एक वाइब्रेशंस की होती है, दूसरा पोल्यूशन होता है। मैं तो हमेशा ही कहती हूँ, बाबा के घर में इतनी अच्छी वाइब्रेशंस, जैसे सुगंध होती है ना, ऐसी सुगंध हो, बस जो आए उसको शांति का अनुभव हो, प्रेम का अनुभव हो, स्वर्ग का अनुभव हो। तो इसलिए प्रकृति में दर्द भी आ जाता है। तो थोड़ा सा हम विचार करेंगे कि किस तरह से धन सच्चा हो, धन सफल हो, और क्यों न 2 रुपए का 2 लाख हो, बरकत पड़ती रहे और चिंता मुक्त भी रहे। ओम शांति। सच्चे दिल पर साहिब राज़ी, परमात्म दिल तख्त नशीन, सच्चे दिल की सच्ची कमाई। कोई भी काम अगर खुशी खुशी से करके कमाई करते हो तो वह पैसा भी खुशी दिलाएगा। वह 2 रुपया भी 2000 का काम करेगा, और इससे उल्टा वही 2 लाख 2 रुपये का काम करेगा। सच्चे दिल वालों की कमाई भी सच्ची होती है। उन्हें दाल रोटी जरूर मिलती है। सुस्त रहने वाले को नहीं, काम तो करना ही पड़ेगा, लेकिन वह काम खुशी से योगयुक्त होकर करो तो कमी नहीं पड़ेगी, चिंता नहीं होगी। ओम शांति।